क्या दिनचर्या चल रहा है? बहुत पूजा पाठ कर रहे हैं आजकल आप लोग? पूजा तो हमेशा करते आए हैं। मोदी की गारंटी से कैसे बचेंगे आप लोग? मोदी का जो लहर चल रहा है। 15 लाख दे देना, गारंटी है तो 2 करोड़ रोजगार के हिसाब से 20 करोड़ रोजगार की वैकेंसी निकाल दे, वो गारंटी तो कह रहे हैं हम राम मंदिर बना दिए हैं, 370 हमने हटा लिया, हम सीए लागू कर दिए। है। तो बताया ना, झूठे वादे करके जीत गई है। तो आप लोग पब्लिक को मना क्यों नहीं पा रहे हैं? क्या संवाद तय नहीं हो पा रहा है? या राहुल गांधी जी उसको प्यार बांट रहे हैं, प्यार पहुंच नहीं पा रहा है? सब पहुंच रहा है। जी। यहाँ के सांसद यहाँ के जनता के लिए न उस रेल प्रबंधन से बात किया और न ही रेलवे मंत्रालय में बात किया, न संसद में कभी बात रखी कि वो आप कॉल करेंगे, हैप्पी बर्थडे बोलेंगे, उनको शुभकामनाएं देंगे? पूरा प्रयास करेंगे, क्यों जी। नहीं देंगे। चलिए आज कैमरे में लगा दीजिए फोन को, बोलिए कि यार बर्थडे है, शुभकामनाएं आपको। साहू समाज नाराज लग रहा है कहीं ना कहीं तो। किससे नाराज है? किससे नाराज? विधानसभा में जिस प्रकार से कहा जा रहा था ताम्रध्वज साहू जी की हार हुई है, वो साहू समाज की नाराजगी की वजह से हुई है। 2018 विधानसभा चुनाव में छत्तीसगढ़ के इतिहास में कांग्रेस को सबसे बड़ा मैंडेट मिला था। उसके बावजूद 9 सीटें भाजपा के खाते में गिरी थी लोकसभा में 2019 में। इस बार क्या लग रहा है? इस बार तो शासन में भी भाजपा ही है। नमस्कार, सत्यम पांडे नाम है हमारा और आप लोग केपी न्यूज़ देखना शुरू कर चुके हैं। मेरे साथ इस वक्त दुर्ग के लोकसभा प्रत्याशी राजेंद्र साहू जी मौजूद हैं। क्या दिनचर्या चल रहा है? बहुत पूजा पाठ कर रहे हैं आजकल आप लोग? जी। पूजा तो हमेशा करते आए हैं, जब से पैदा लिए हैं। हाँ, और पूजा करना हमारा धार्मिक वो है, अधिकार है, और हम लोग पूजा करते आए हैं और करते रहेंगे। आज आपकी जो प्रतिद्वंदी है उनका जन्मदिन है, आपने कॉल किया, हैप्पी बर्थडे बोला उनको? नहीं, मेरी बात तो नहीं हुई है। जी। बातचीत करते हैं आप उनसे? नहीं, बात कम होती है। तो क्या आप कॉल करेंगे, हैप्पी बर्थडे बोलेंगे, उनको शुभकामनाएं देंगे? पूरा प्रयास करेंगे, क्यों नहीं देंगे। तो चलिए आज कैमरे में लगा दीजिए फ़ोन को, बोलिए कि यार बर्थडे है, शुभकामनाएं आपको। हमारे जी। आदरणीय विजय बघेल जी को मैं अपनी ओर से जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। तो क्या दिनचर्या है? आप कहाँ कहाँ जा रहे हैं? जनता से मिल रहे, कार्यकर्ताओं से मिल रहे, क्या समझा रहे हैं, क्या बातचीत हो रही है? यही कि भारतीय जनता पार्टी वादे करके सरकार तो बना लेती है, लेकिन वादा पूरा नहीं करती। पिछले 10 सालों में उन्होंने बहुत से वादे किए, लेकिन एक भी वादा पूरा नहीं हुआ। वो गारंटी की बात करते हैं, लेकिन विदेश से काला धन लाएंगे और सभी के खाते में 15 लाख रुपए देंगे बोले थे। आज 10 साल में 15 लाख क्या 15 रुपये नहीं दिए, बल्कि उल्टे जन धन खाता खुलवा के लोगों का पैसा उसमें नुकसान ही हुआ है। आज उनको बैंक के खाते को संचालन करने के लिए लगभग 1500 रुपये से ज़्यादा, मिनिमम 1500 रुपये से ज़्यादा उनके अकाउंट से काट दिए गए हैं। दूसरा, 2 करोड़ रोजगार देने की बात किए थे, जिसको देखकर बेरोजगार साथी युवाओं ने उन पर भरोसा किया था, लेकिन 10 साल में 20 करोड़ लोगों को रोजगार मिलना था, लेकिन आज तक रोजगार नहीं मिला है। तीसरा, 35 रुपये में डीजल पेट्रोल और 250 रुपये में गैस सिलेंडर देने का वादा किया था। गैस सिलेंडर को 1200 तक ले गए, और पेट्रोल को अमित शाह जी खुद बोल रहे हैं कि हम 115 रुपये पेट्रोल और 110 रुपये तक डीजल बेचे थे, जिसमें अब कमी आ गई है। तो ये 15 रुपये और 17 रुपये जो कम हुआ, ये पैसा किसके खाते में जा रहा था? चौथा, जो किसानों की आय दोगुनी करनी थी, वो आज तक दोगुनी करना तो दूर, उल्टा रासायनिक खाद और पेट्रोल डीजल की मार, महंगाई की मार झेल रहे हैं। छत्तीसगढ़ में अभी 2023 के चुनाव में बहुत से वादे किए थे, जिसमें एक वादा 500 रुपये में गैस सिलेंडर देने की थी। उसमें आज तक किसी भी हितग्राही को 500 रुपये में गैस सिलेंडर नहीं दिए हैं। राशन कार्ड जो नया बन रहा है, उसमें 5 किलो चावल, जो 7 किलो था कांग्रेस सरकार में, उसको घटाकर 5 किलो कर दिया गया है। आपका 2500 रुपये हमारा बेरोजगार साथियों को बेरोजगारी भत्ता मिलता था, वो भी बंद कर दिया गया है। 7000 रुपया भूमिहीन श्रमिक को मिलता था, उसकी भी कोई स्थिति समझ में नहीं आ रही है। सरकार की वो है।
साहू जी, आपने बहुत लंबा लिस्ट गिना दिया। आपने कहा कि बेरोजगारी का बात कहा, पेट्रोल का बात कहा, बहुत चीज़ कहा, लेकिन उसके बावजूद भाजपा क्यों जीत रही है? लगातार जीतते आ रही है। आपने विधानसभा का बात किया, विधानसभा में इतना बड़ा मैंडेट मिला है उनको। मैं तो बताया ना, झूठे वादे करके जीत गई है। तो आप लोग पब्लिक को मना क्यों नहीं पा रहे हैं? क्या संवाद तय नहीं हो पा रहा है, या राहुल गांधी जी उस लगा से जो प्यार बांट रहे हैं, प्यार पहुँच नहीं पा रहा है? सब पहुंच रहा है। जी। ये जो खोखले वादे हैं उसका भी दिन पूरा होने वाला है। इस समय हम पूर्ण बहुमत से सरकार बनाएंगे। और आपको बता देता हूं कि हमारी भी गारंटी आ रही है। महिलाओं को 1 लाख रुपए प्रति वर्ष दिया जाएगा। 50% सरकारी नौकरियों में आरक्षण देने की बात हम लेके आ रहे हैं इस बार। साथ ही युवा बेरोजगारों को भी गारंटी दे रहे हैं कि 1 लाख रुपया आपको जो ग्रेजुएट हैं या उससे ऊपर पढ़े हैं उनको 1 लाख रुपये प्रति वर्ष दिया जाएगा। आपके जो प्रतिद्वंदी हैं विजय बघेल जी, किस प्रकार से देखते हैं? वो दावा कर रहे हैं इस बार तो मैं 6 लाख पार मत से जीत के आऊँगा। मतदाता भगवान होता है। जी। मतदाता जिसको चाहे वो जिता सकता है। और मतदाता के मन को हम खाली बोल सकते हैं उनको मतदान करने के लिए, वोट देने वाला वो है। और अहंकार नहीं करना चाहिए। जो है भगवान मतदाता है। मतदाता इस बार ठान लिया है कि कांग्रेस पार्टी को और राजेंद्र साहू को जिताएंगे, और वो तय है। मोदी की गारंटी से कैसे बचेंगे आप लोग? मोदी का जो लहर चल रहा है। मत बताया, आपको शुरू में बता दिया, गारंटी सब फैल हो गई है। 15 लाख दे देना, गारंटी है तो 2 करोड़ रोजगार के हिसाब से 20 करोड़ रोजगार की वैकेंसी निकाल दे, गारंटी। तो कह रहे हैं हम राम मंदिर बना दिए हैं, 370 हमने हटा लिया, हम सीए लागू कर दिए। राम मंदिर सुप्रीम कोर्ट के आदेश से बना है। जी। और राम मंदिर में किसी व्यक्ति का अधिकार नहीं है। राम मंदिर सबका है। हिंदुस्तान में रहने वाला एक एक नागरिक का है राम मंदिर। किसी व्यक्ति विशेष का नहीं है राम मंदिर। अगर किसी शहर में किसी मोहल्ले में अगर मंदिर बनता है तो सार्वजनिक रहता है कि व्यक्ति का रहता है? किसका रहता है? लेकिन राहुल गांधी जी को न्योता मिला था, वो मंदिर दर्शन करने नहीं गए। उस मंदिर में कार्य अभी पूर्ण नहीं हुआ है। और उसमें अभी 1.5 से 2 साल और लगेंगे। जिस दिन मंदिर का निर्माण पूरा होगा सभी लोग जाएंगे। बिना मंदिर के निर्माण पूरा हुए, बिना कलश चढ़े किसी मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा पूर्ण नहीं माना जाता। 2018 विधानसभा चुनाव में छत्तीसगढ़ के इतिहास में कांग्रेस को सबसे बड़ा मैंडेट मिला था। उसके बावजूद 9 सीटें भाजपा खाते में गिरी थी लोकसभा में 2019 में। इस बार क्या लग रहा है? इस बार तो शासन में भी भाजपा ही है। समय परिस्थिति अलग अलग होता है। जी। इस समय जनता का जो मूड रहता है वो तय करती है। इस समय जनता का इशारा है। जनता पूरी तरीके से भाजपा से नाराज है। और आने वाले समय में जो चुनाव होगा उसमें कांग्रेस पार्टी बहुमत पे आएगी। तो किन मुद्दों को लेकर जा रहे हैं आप जनता के बीच? क्या बातें रख रहे हैं? मैंने तो आपको बता दिया सभी मुद्दे। और बताइए। जैसे विजय बघेल जी कह रहे हैं तो मैंने यहाँ पे कॉलेज बनवा दिया, CSUT से संस्था बन गया है। IIT मोदी जी ने यहाँ भिलाई में ले आया। आप पत्रकार साथी हैं जी। आप बताइए CSUT किसके शासनकाल में बना है? भाजपा के शासनकाल में। विजय बघेल के कार्यकाल में बना है क्या? जी। अगर विजय बघेल जी इतने ही दम भर रहे हैं, है ना, तो वो बताया कि BSP के जो श्रमिक हैं उनकी बहुत सी मांगे हैं, इनको रखनी थी। जो ठेका श्रमिक है उनकी बहुत सी मांगे हैं। वो न सेल प्रबंधन के पास रखे कभी, न संसद में उसकी बात को कभी रखे, न जो इस्पात मंत्री उसके पास रखे। जी। किसकी बात कर रहे हैं? जब अपने जहाँ से उनको रोजी रोटी मिला है उनकी बातों को नहीं, अपने साथियों की बात को नहीं रख पा रहे हैं तो दूसरी की बात को क्या रखेंगे? फिर यहाँ से आप भी ट्रेन में सफ़र करते होंगे। जी। और जब ट्रेन में सफ़र करते हैं तो सबसे सुविधा सरल अगर कोई यातायात का साधन है तो ट्रेन है, रेलवे है, जिसको कांग्रेस शासन ने हर प्रदेश में फैलाया था, जिसमें आवागमन के साधन थे। कई ट्रेनें विलम्ब से चल रही है। जी। कई ट्रेनें रद्द हो रही है। कई ट्रेनें आपकी बंदी हो गई। ना सांसद, यहाँ के सांसद यहाँ के जनता के लिए न उस रेल प्रबंधन से बात किया और न ही रेलवे मंत्रालय में बात किया, न संसद में कभी बात रखी कि इतनी ट्रेनें रद्द क्यों कर दी गई। ये किस मुद्दे को लेकर जाएंगे? छत्तीसगढ़ में दुर्ग जिला ऐसा जिला है जहाँ हमारा संसदीय क्षेत्र है, जहाँ फल और सब्जी की खेती अधिक होती है।
एक समय किसान को कम दामों पे बेचना पड़ता है या फेंकना पड़ता है, क्या वो नज़र नहीं आता सांसद महोदय को? उसके लिए उन्होंने क्या प्रयास किया? उसके लिए प्रयास नहीं किया। लेकिन हम चुन के आएंगे तो रेल को सही समय में चलाने की मांग करेंगे, नई ट्रेनें चालू करने की मांग करेंगे जो सस्ता और सरल सुलभ हो, महंगी ट्रेन नहीं, फल और सब्जी को फेंकना ना पड़े उसके लिए योजना बनाएंगे। ऐसी बहुत सी मांगे हैं जिसको लेके जनता ये मेरा अंतिम सवाल है, साहू समाज नाराज लग रहा है कहीं ना कहीं, तो आपको लगता है साहू समाज नाराज है या फिर नहीं है? किससे नाराज है? जी, किससे नाराज? विधानसभा में जिस प्रकार से कहा जा रहा था कि ताम्रध्वज साहू जी की हार हुई है वो साहू समाज की नाराजगी की वजह से हुई है। कोई समाज किसी से नाराज नहीं होता। जी, सभी समाज सभी वर्ग से खुश रहते हैं। समाज का काम है समाज को गति देना, दिशा देना, समाज के हित में काम करना। जी, और नाराज वो किसी से नहीं रहते, सबको आशीर्वाद देते हैं। साहू जी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, धन्यवाद समय देने के लिए। तो ये हमारे साथ राजेंद्र साहू जी जो कि दुर्ग लोकसभा प्रत्याशी हैं, और जिस प्रकार से हमने विजय बघेल जी से बात की तो उन्होंने कहा था कि जो जीत है वो मोदी जी के चेहरे पे होगी, जो वादा है वो केवल मोदी जी का रहेगा। और जब मैंने उनसे सवाल पूछा था कि उपलब्धियाँ क्या हैं, उन्होंने कहा मोदी की गारंटी है, उसी गारंटी पे हम चुनाव जीत के आने वाले हैं। उस प्रकार से राजेंद्र साहू जी ने कहा है हम भी गारंटी लेकर आने वाले हैं, उसी गारंटी के आधार पर हम चुनाव जीतेंगे, जनता के बीच जाएंगे और जीत दर्ज करेंगे। क्या कुछ अपडेट रहेगा, देखते रहेगा KP न्यूज़। धन्यवाद।